महिंद्रा ने रिसेंटली थार रॉक्स यानी कि थार 5 डोर लॉन्च कर दी है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 12.99 लाख रखी गई है एंड टॉप मैनुअल वेरिएंट AX7L डीजल मैनुअल की प्राइस 18.99 लाख रखी गई है। एंड हाँ, ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट या फिर 4x4 की प्राइस अब तक रिवील नहीं हुई, बट हाँ, नॉर्मल थार एंड थार रॉक्स में 4x4 वेरिएंट में इजीली 4 to 5 लाख का प्राइस डिफरेंस तो रहेगा ही। तो चलिए ओल्ड थार को न्यू थार रॉक्स से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करके थार रॉक्स पे जाना आपके लिए वर्थ होगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। थार रॉक्स की लेंथ 4428 मिलीमीटर है, जहां पे थार की लेंथ 3985 मिलीमीटर है। थार रॉक्स की विड्थ 1870 मिलीमीटर है, जहां पे थार की विड्थ 1820 मिलीमीटर है। थार रॉक्स की हाइट 1923 मिलीमीटर है, जहां पे थार की हाइट 1844 मिलीमीटर है। थार रॉक्स में आपको 2850 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे थार में आपको 2450 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है एंड दोनों में आपको सेम 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड थार रॉक्स में आपको रियर सीट फोल्ड किए बिना 644 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे नॉर्मल थार में रियर सीट फोल्ड करने के बाद 600 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है एंड विदाउट फोल्ड ये बूट स्पेस बहुत कम है, जिसमें 2-3 छोटे बैग्स ही आप रख पाओगे। तो सारे डायमेंशंस में क्लियरली थार रॉक्स बड़ी है नॉर्मल थार से एंड वो भी बहुत बड़े डिफरेंस के साथ। थार रॉक्स में आपको नॉर्मल थार के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण रियर सीट में थार रॉक्स में बेटर स्पेस मिलता है एंड आपको रॉक्स में रियर में डोर्स भी मिलते हैं, जिसके कारण रियर सीट में बैठना भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है एंड ओवरऑल रोड पर भी थार रॉक्स बड़ी एंड ज्यादा मस्कुलर एसयूवी दिखेगी। अब बात करते हैं इंजन्स की। तो थार रॉक्स में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन से लोअर रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में 150 bhp का पावर एंड 330 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड हायर 4x4 मैनुअल वेरिएंट्स में 160 bhp का पावर एंड 330 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको सेम इंजन से 174 bhp का पावर एंड 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे डीजल इंजन से आपको रियर व्हील ड्राइव एंड 4x4 दोनों में मैनुअल ट्रांसमिशन में 150 bhp का पावर एंड 330 Nm का टॉर्क मिलेगा। जहां पे रियर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक डीजल में आपको 150 bhp का पावर एंड 330 Nm का टॉर्क मिलेगा एंड 4x4 डीजल ऑटोमेटिक में आपको 172 bhp का पावर एंड 370 Nm का टॉर्क मिलेगा। जहां पे 3 डोर थार में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन, जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन से 150 bhp का पावर एंड 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। 1.5 लीटर डीजल इंजन से 117 bhp का पावर एंड 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन से 130 bhp का पावर एंड 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो लोअर वेरिएंट में तो थार रॉक्स में आपको नॉर्मल थार से सिमिलर पावर मिल जाता है, स्पेशली पेट्रोल इंजन में, बट हायर वेरिएंट्स में थार रॉक्स क्लियरली यहाँ पे ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो वैसे तो दोनों कार्स के डिजाइन लैंग्वेज सेम ही है, बिकॉज दोनों कार्स है तो थार ही, बट हाँ, स्टिल दोनों का एक्सटीरियर आपको क्लियरली डिफरेंट दिखेगा, बिकॉज थार रॉक्स बड़ी है एंड आपको रियर में 2 डोर्स भी मिल रहे हैं। बट डोर्स के सिवा भी दोनों के एक्सटीरियर में कई सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि थार रॉक्स में आपको सी शेप्ड LED DRL मिलता है, जहाँ पे थार में आपको सिंपल स्ट्रिप वाली LED DRL मिलती है एंड थार रॉक्स में आपको LED हेडलाइट्स मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल वाली थार में आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं एंड थार रॉक्स में आपको न्यू 6 स्लॉट वाली ग्रिल मिलती है, जहाँ पे थार में आपको डिफरेंट टाइप के 7 स्लॉट वाली ग्रिल मिलती है एंड थार रॉक्स में आपको सी शेप्ड LED टेल लाइट भी मिलती है, जहाँ पे नॉर्मल थार में आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं, बट उसकी डिजाइन डिफरेंट होती है एंड थार रॉक्स में LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल थार में हेलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। थार रॉक्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, जहाँ पे नॉर्मल थार में आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता एंड थार रॉक्स में आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल थार में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड थार रॉक्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल ORVM मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल थार में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, बट विदाउट ऑटो फोल्ड फीचर एंड थार रॉक्स में ऑब्वियसली आपको पीछे डोर्स एंड लास्ट में सी पैनल पे ग्लास पैनल मिलता है, जो नॉर्मल थार में आपको नहीं मिलता एंड थार रॉक्स में आपको रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर दोनों मिलता है, जहाँ पे 3 डोर थार में ओनली रियर डिफॉगर ही मिलता है, आपको वाइपर नहीं मिलता एंड थार रॉक्स में ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर भी मिलता है, जो नॉर्मल थार में नहीं मिलता
बट हाँ, दोनों कार्स में सेम टाइप का रियर बूट ओपनिंग एंड फेंडर माउंटेड एंटीना मिलता है। सो भले दोनों कार्स की डिजाइन सिमिलर हो, बट ऑलमोस्ट हर तरह से थार रोक्स बेटर है एक्सटीरियर फीचर्स में, बिकॉज आपको सनरूफ, बड़े एलॉय व्हील्स, रियर वाइपर एटसेट्रा जैसे कई सारे मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो एक्सटीरियर की जैसे ही इंटीरियर में भी दोनों कार्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो दोनों कार्स के डैशबोर्ड को देखते ही पता चल जाएगा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल थार का इंटीरियर बहुत ही बेसिक है, जहाँ पे न्यू थार रॉक्स का इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम एंड फीचर पैक्ड बनाया गया है, जिसमें थार रॉक्स में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे नॉर्मल थार में आपको 7 इंच की आउटडेटेड स्क्रीन मिलती है। एंड थार रॉक्स में आपको 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है, जहाँ पे थार में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है। एंड थार रॉक्स में आपको अब डैशबोर्ड एंड सीट्स दोनों व्हाइट थीम में मिलेगी, जहाँ पे नॉर्मल थार में सब ब्लैक कलर में मिलता है। एंड थार रॉक्स में आपको लेदरेड सीट्स मिलती हैं, जिसमें वेंटिलेशन का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे नॉर्मल थार में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, जहाँ वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड थार रॉक्स में 6 वे पावर ड्राइवर सीट मिलती है, जहाँ पे नॉर्मल थार में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। एंड थार रॉक्स में रियर सीट में 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, एंड आपको बीच में रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है। एंड ओवरऑल थार रॉक्स की रियर सीट में 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल थार में आपको रियर में 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता, एंड रियर में 2 लोग ही मैक्सिमम बैठ सकते हैं। एंड थार रॉक्स में आपको 360 कैमरा मिलता है, जहाँ पे नॉर्मल थार में रियर कैमरा ही मिलता है। एंड थार रॉक्स में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन भी मिलता है, जो आपको नॉर्मल थार में नहीं मिलता। एंड थार रॉक्स में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, जहाँ पे नॉर्मल थार में नॉर्मल हैंड ब्रेक मिलती है। एंड थार रॉक्स में आपको एड्रोनक्स कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल थार में ब्लू सेल्फ ऐप कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें ओनली बेसिक कनेक्टेड फीचर्स ही मिलते हैं, जहाँ पे थार रॉक्स में मॉडर्न सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग एलेक्सा सपोर्ट। एंड थार रॉक्स में रियर एसी वेंट्स, हार्मन साउंड सिस्टम, ड्राइव मोड्स, USB टाइप सी पोर्ट्स एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो नॉर्मल थार में मिसिंग है। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर में भी दोनों कार्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एंड थार रॉक्स नॉर्मल थार के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम एंड फीचर पैक्ड कार है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो 3 डोर थार को तो ग्लोबल एनकेप में 4 स्टार्स मिले हुए थे, जो कि बहुत टाइम पहले मिले थे। जहाँ पे न्यू थार रॉक्स का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट न्यू थार रॉक्स न्यू प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, एंड अकॉर्डिंग टू महिंद्रा ये प्लेटफॉर्म 5 स्टार ला सकता है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म से सिमिलर है, एंड स्कॉर्पियो एन को 5 स्टार ऑलरेडी मिले हुए हैं। एंड थार रॉक्स में आपको अब 6 एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल थार में अब भी सारे वेरिएंट्स में ओनली ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। एंड थार रॉक्स में अब लेवल 2 एडास भी मिलता है, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट एंड ऐसे कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, जहाँ पे नॉर्मल थार में ऐसा कोई फीचर आपको नहीं मिलता। बट दोनों में आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS एंड हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ऑब्वियसली सेफ्टी वाइज भी यहाँ पे थार रॉक्स क्लियरली बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या थार 3 डोर के बदले थार रॉक्स बाय करना बेटर रहेगा? सो सी, अगर बात हो प्रैक्टिकलिटी की, स्पेस की, कंफर्ट की, फीचर्स की या ओवरऑल सेफ्टी की, तो सब तरह से थार रॉक्स बेटर है 3 डोर थार से। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो दोनों थार के बीच थार रॉक्स ज्यादा बेटर SUV है। एंड ऑल्सो जिनको रियल में हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, वो थार रॉक्स का टॉप रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो भी उनको ओल्ड थार से बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। एंड जितना प्राइस डिफरेंस है वो भी थार रॉक्स की साइज एंड फीचर से जस्टिफाई हो जाता है। बट हाँ, अब भी अगर आपको कम बजट में एक कैपेबल एंड कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर चाहिए एंड आपका बजट कम है, तो वहाँ पे नॉर्मल थार अब भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा कंपैरिजन थार रॉक्स एंड 3 डोर थार के बीच। तो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी है, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, नॉर्मल थार या फिर थार रॉक्स? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।